मोह से रहित हो गए। उनकी अगर आप भक्ति करोगे, उनका आप चिंतन करोगे, तो आपके भी मोह की कमी होगी, और मोह की कमी होगी तभी वो आपके लिए कुछ चिंतन का विषय बनेंगे या स्मरण का विषय बनेंगे। अगर आपके अंदर मोह ज्यादा है तो वो आपको कभी दिखाई ही नहीं देंगे। मोही व्यक्ति कभी निर्मोही को देख ही नहीं सकता, मोही व्यक्ति निर्मोही का स्मरण भी नहीं कर सकता। यह उनकी उस अचिंत्य वैभव की बात है, और यही वैभव अगर हमें समझ में आए तो हम इस मोह को नियंत्रित करने का एक विचार अपने अंदर ला सकते हैं। इसके बिना तो भक्ति संभव ही नहीं है। मोह को नियंत्रित तो करना ही पड़ता है। लोग कहते हैं ठंड का समय है, लोग कम आते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। भाई ठंड के समय पर कौन से काम रुक जाते हैं? लोग अपने ऑफिस में नहीं जाते क्या? अपने बिजनेस पर्पस से बाहर नहीं निकलते क्या? कौन सा काम नहीं करते लोग ठंड में? लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होगा, उस अच्छे काम को करने के लिए उनके अंदर खुद एक मोह उत्पन्न हो जाता है। जो काम उनके मोह को गिराएगा, मोह को नष्ट करेगा, उस काम के लिए उन्हें मोह उत्पन्न होने का प्रभाव दिखाई देगा, और जिस काम से मोह की वृद्धि होगी उस काम में वो आगे होंगे, क्योंकि प्रभाव किसका है? मोह का है। उनके अपने ज्ञान का, अपनी आत्मविश्वास का प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव किसका है? उनके मोह का है। तो मोह जब आप पर प्रभावी होगा तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा? आपको जो मोह को दूर करने वाले काम है उधर नहीं जाने देगा, और जो मोह को बढ़ाने वाले काम है उधर जाने देगा, क्योंकि मोह मोह की वृद्धि करेगा। अपने वंश की वृद्धि तो हर कोई करता है, उसका भी अपना वंश चल रहा है। तो वह मोह आपको मंदिर में आने के लिए तो बहाने देगा। भाई क्यों प्रोग्राम रख लेते हो सुबह सुबह? अब ठंडी में कहीं उपदेश होते हैं क्या? कब होंगे बता दो भाई। आपके लिए अगर वह मोह का भाव थोड़ा सा भी आएगा तो हमेशा अच्छे काम के लिए वह व्यवधान उत्पन्न करेगा। आप सोचें कि अगर एक बच्चा है, देखो मोह कैसे उत्पन्न होता है। जब तक आप मोह को समझोगे नहीं तब तक आप अपने मोह को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए मोह को समझना जरूरी है। एक बच्चा है, उसके लिए मोह कैसे काम करता है? वो पढ़ने बैठा और पढ़ते ही वो पहले से ही कहने लग जाता है मेरा मन नहीं लगता, मुझे इच्छा नहीं पढ़ने की। अब आप उससे पूछो या खुद समझो, उसको इच्छा क्यों नहीं है पढ़ने की? उसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? मन पर क्या छा रहा है? मन कहां बिगड़ रहा है? मन को कौन बिगाड़ रहा है? मन क्यों नहीं लगने दे रहा है? उसके लिए पढ़ना आवश्यक है। पढ़ाई उसके लिए उसके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वह उस अच्छे कार्य में भी अपने आप को रोक रहा है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, या मैं पढ़ना नहीं चाहता, या मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे अभी नहीं पढ़ना। अब ये विचार कौन उत्पन्न कर रहा है? किसके प्रभाव से आ रहा है बताओ? आप समझ नहीं पाते। आप बच्चे से लड़ने लग जाते हैं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता। उसके मन को कौन नहीं लगने दे रहा? तो उसके अंदर का मोह भाव जो उसको मोहित कर रहा है। हर अच्छी चीज से जब आप अपने आप को बचाते हैं तो वह बचाने में जो बीच में आ जाता है उसी को मोह कहते हैं। हर अच्छी चीज से। मान लो आपके पास दो ऑप्शन हो, आज के दिन मान लो कहीं शादी भी हो और आज ही के दिन कहीं पर आपको कोई धर्म का कोई प्रोग्राम भी हो, तो आप क्या अटेंड करोगे बताओ? हाँ, बस क्योंकि शादी एक अट्रैक्शन है, वो मोह के कारण से वो वहां पर हमें अच्छा लगेगा, तो हम मोह को पहले चूज करेंगे।
तो आपको पता नहीं होता है कि वो चूज हम कर रहे हैं कि मोह कर रहा है। वो आपका मोह भाव करता है और आप उससे प्रभावित होते हो। आपने मोह को अपनी सत्ता दे रखी है, उस शैतान को ही अपनी सत्ता दे रखी है, वो मालिक बना हुआ है। तो वो शैतान है, इसीलिए उसको विद्वेष कहा गया है। जो अपना शत्रु होता है वो अपने को सही राह पर बढ़ने नहीं देता, वो अपने को सही निर्णय लेने नहीं देता, वो अपने अंदर सही विचार आने नहीं देता। इसलिए नहीं आने देता क्योंकि अगर उसकी नहीं चली और आपकी चल गई तो फिर उसकी सत्ता काम नहीं रह पाई। तो आप हमेशा जब भी होता है तो क्या चूज करोगे? मोह को अपना, उस मोह के साथ में ही अपना भाव जोड़ोगे और मोह का ही चयन करोगे। मोह की वृद्धि जिससे होगी वो काम करोगे। मोह की कमी हो वो काम करना आपके उद्देश्य में ही नहीं। आप कहते हो महाराज भीतर से धर्म कैसे हो? पूजा करते करते तो, अभिषेक करते करते तो वर्षों बीत रहे हैं, कुछ लगता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। लगेगा कैसे? भीतर से जब आप कुछ करना चाहोगे तब कुछ होगा ना। और भीतर आपका मोह है जो आपके आत्मा पर सवार है, आपके मन पर सवार है, आपके भावों पर सवार है, आपके विचारों पर सवार है। और उस मोह को आप नजरअंदाज करके अपना कुछ भी कर लोगे, बाहरी क्रियाएं, वो आपके भीतर का धर्म नहीं बन सकता। इसलिए लोग परेशान होते हैं। कई बार जिन्हें 40-40 वर्ष हो गए पूजा और अभिषेक करते हुए, वो भी